एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियायू अपने स्कूल में गई होती है। वो अपनी नई क्लास और नए क्लासमेट से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्लासरूम में पहुंचते ही उसको उसकी आर्मी यूनिफॉर्म मिल जाती है उनकी आर्मी ट्रेनिंग के लिए। चेनमो और कामिन भी क्लास में आसपास बैठी होती हैं, तो जियायू को अपने पुराने क्लासमेट्स वांगबिन के पास बैठना पड़ जाता है। ये चारों बातें करते ही रहते हैं कि क्लास में उनकी टीचर जोवे आ जाते हैं। वो क्लास में पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और टेम्परेरीली क्लास मॉनिटर बनाकर चले जाते हैं, वो भी सिर्फ अगले 3 दिन के लिए, जब तक इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म नहीं होती। अब अपनी यूनिफॉर्म में चेंज करने के बाद सारे बच्चे उनकी ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। चेनमो, जियायू और कामिन पीछे बैठकर बंक मारने का सोच ही रहे थे कि उनके सर ने उन्हें फ्रंट रो में बैठा दिया। चेनमो और कामिन को तो यहाँ पर सेशन नहीं अटेंड करना होता, वो लोग वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग जियायू को भी पूछते हैं कि वो चलेगी क्या, पर जियायू उन्हें मना कर देती है। अब सेशन चालू होने के पहले शौहन और उसकी क्लासमेट जियायू के जस्ट सामने आकर बैठ जाते हैं स्पीच के लिए। सेशन चालू होता है और एक एक करके स्पीच के लिए शौहन और उसकी क्लासमेट जाती है। स्पीच के चालू होने के चलते चेनमो और कामिन तो तबीयत खराब होने का बहाना करके ऑडिटोरियम से निकल जाते हैं और जियायू वहीं पर बैठी रहती है। स्कूल के बाद जियायू कामिन को ढूंढने के लिए वॉन्टन शॉप पर पहुंचती है, जिससे उससे पता चलता है कि वो तो अभी तक वापस ही नहीं आई है। अब शाम हो जाती है और घर आकर भी जियायू यही सोच रही थी कि चेनमो और कामिन के बीच में उसे काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा है। उस फोमो के चक्कर में जियायू ऑनलाइन स्ट्रेंजर से बात करने का ट्राई करती है। वो बात कर ही रही थी कि उसे चेनमो के बुलाने की नीचे से आवाज़ आती है। वो नीचे दौड़कर जाती है और जैसे ही चेनमो के पास पहुंचती है तो वो उसे चिल्लाने लग जाती है, ये कहकर कि जियायू की कंप्लेंट करने के कारण उनके क्लास टीचर ने उन दोनों के पेरेंट्स को कॉल किया और उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत डांटा। जियायू तो ये फॉल्स एक्विजिशन सुनकर कामिन की तरफ देखती हैं, जहाँ पर कामिन भी जियायू को एक्यूज ही कर रही होती है, जिसको देखकर जियायू का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है, लेकिन फिर भी कामिन जियायू के पीछे जाने की जगह चेनमो के पीछे पीछे चली जाती है। जियायू अब सैड होकर अपने घर में बैठी होती है कि तभी चेनशी उनके घर में माओ को पकड़कर लेकर आती है, क्योंकि वो अपने डैड से झगड़े के चक्कर में घर छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से घर छोड़कर जाने लगता है कि जियायू शौहन और उसकी मॉम को बुलाकर लेकर आ जाती है ताकि वो लोग भी आकर माओ को समझा सके। सभी लोग अब माओ को समझा रहे होते हैं कि उसकी डैड वहाँ पर आ जाते हैं। माओ के डैड के आने के बाद थोड़ी चीज़ें वहाँ पर हीटअप हो जाती है और उनका झगड़ा हो जाता है। वो माओ को मारते भी और कहते हैं कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे। ये सब सुनकर और इतनी चिल्लम चिल्ली देखकर माओ वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे जियायू भी चली जाती है। माओ तो यहाँ पर गुस्से में आर्केड जाकर गेम खेलने लग जाता है, जहाँ पर जियायू भी पहुँच जाती हैं। उसे वहाँ से निकलकर उसके साथ घर चलने के लिए कहती हैं। माओ वहाँ से निकलने को तैयार ही नहीं होता, तो जियायू को उसे वहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है अब कोई इश्यू ना क्रिएट हो जाए, इसलिए माओ वहाँ से जियायू को लेकर निकल जाता है। जियायू फिर माओ को समझाती है कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी फिक्र करते हैं, इसीलिए इतना चिल्लाते हैं। और माओ भी बताता है कि उसे शौहन और जियायू के नए स्कूल में जाने से आजकल कितना नेग्लेक्टेड फील होता है। वो दोनों एक दूसरे से अब खूब बातें करते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाने के बाद माँ और उसके डैड दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चेनमो के घर में उसके डैड उससे अभी भी गुस्सा होते हैं बंक मारने की बात पर, जिससे कि चेनमो की मॉम उसे सैड देखते हुए उससे बातें करने के लिए उसके रूम में आ जाती हैं। वो उसे बताती हैं कि कैसे सिर्फ चेनमो के नहीं बल्कि तीनों लोगों के पेरेंट्स को कॉल गया था। अब चेनमो को जब रियलाइज होता है कि जियायू ने टीचर को नहीं बताया था, तब वो जाकर कामिन के साथ उसे ढूंढती हैं और उसे मिलने के बाद उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि उनकी पीठ पीछे उनकी कंप्लेंट किसी और ने करी थी, बल्कि जियायू ने नहीं। स्कूल से वापस आने के बाद जियायू अब खुद ही साइकिल चलाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर कामिन आती है जो कि जियायू को सॉरी बोलती है उसे गलत समझने के लिए। उन दोनों का बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशन होता है और फिर दोनों एक दूसरे के फिर से दोस्त बन जाते हैं। कामिन फिर जियायू से उसकी फेवरेट कार्टून का लाया हुआ फोटो मांगती है जो कि जियायू ने कामिन के लिए लिया था। फिर कामिन भी उसको सिमिलर कीचेन गिफ्ट करती है और फाइनली उन दोनों के बीच के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है। अगले दिन अब स्कूल में सीट चेंज होने के कारण जियायू को चेनमो के साथ बैठना पड़ता है और चेनमो भी उसे सॉरी बोलती है उसे गलत समझने के लिए। जियायू को भी उसका लकी पेन बहुत ही मुश्किलों से ढूंढकर वापस कर देती हैं और फाइनली उन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर चेनमो और जियायू के बीच में फ्रेंडशिप चालू होने लगती है और वॉन्टन शॉप में फांग फांग और चेंचू के बीच फ्रेंडशिप बढ़ने लग जाती है। अभी चेंचू को जेलस भी फील नहीं होता और कामिन की मॉम एपिंग, फांग फांग और चेंचू सभी लोग वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं।
तभी शाहवान शॉप पर एपिंग को लेने के लिए आ जाता है। एपिंग अपने दूसरे काम के लिए वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद चेंशियो और फांग अपनी बेटियों के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे तीनों बच्चे अच्छे दोस्त भी हैं और सेम क्लास में भी हैं। यहाँ पर एक जगह दोनों की मॉम्स दोस्त बनने लगती हैं और दूसरी जगह चेनमो के घर पर तीनों खूब मस्ती कर रहे थे। फाइनली चेनमो और जायू भी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब घर आने के बाद जायू अपने ऑनलाइन फ्रेंड सेलर को भी बताती है कि जैसा उसने चेनमो को समझा था वो वैसी लड़की नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छी है। और सेलर के मिस्टीरियस बिहेवियर के चक्कर में जायू को सेलर भी एक इंटरेस्टिंग इंसान लगने लगता है और वो उससे बात करने लगती है। अगले दिन फिर चेनमो, कामिन और जायू अपने स्कूल जा रहे होते हैं कि जायू निकलने से पहले शाहवान के लिए रुककर वेट करने को कहती है। शाहवान के रास्ते से निकलने पर वो उसको पूछती हैं कि क्या वो उसके साथ में साइकिल से स्कूल जाएगा, जिस पर वो मना कर देता है और इनडायरेक्टली जायू को चेनमो से दूर रहने के लिए भी कहता है। जायू को शाहवान की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उससे गुस्सा हो जाती है। फिर स्कूल पहुंचने के बाद जायू की क्लास का पहला क्विज टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद टीचर की क्लास से जाते ही जायू शाहवान को देखकर उससे बात करने के लिए निकल जाती है। शाहवान और जायू का रिलेशन देखकर चेनमो को कुछ भी समझ नहीं आता, तो कामिन उसे समझाती है कि बचपन से ही जायू और शाहवान नेबर्स हैं और साथ में ही बड़े हुए हैं। शाहवान दिखता रूड है, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ इंसान है और अभी उनकी फैमिली फाइनेंशियली सफ़र कर रही है क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई थी। ये सब सुनने के बाद चेनमो शाहवान को एक बुली की जगह अच्छा इंसान समझने लगती है। हर दिन की तरह फिर चेनशियो अपने ऑफिस जा रही होती हैं कि उसको वॉन्टॉन शॉप के बाहर एक नोटिस दिखता है जहाँ पर फ्री फैमिली ट्रिप टू थाईलैंड मलेशिया लिखा हुआ था। यानी कि अगर वो फैमिली टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो उन्हें फ्री में थाईलैंड और मलेशिया जाने का मौका मिलेगा। वही कामिन की डैड बातों बातों में कामिन की मॉम को खूब मेंटेन कराने का ट्राई करते हैं, पर वो प्रैक्टिस करने के लिए मना कर देती हैं। वहीं चेंशी वो नोटिस देकर अपने काम पर चली जाती हैं। फिर वॉन्टॉन शॉप में एपिंग काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर माओ की डैड आते हैं और एपिंग को उनके साथ फैमिली टैलेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं एज अ फैमिली, ताकि वो उनका रिलेशनशिप इस तरीके से पब्लिक कर दे और दोनों के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कामिन की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और बातों बातों में यहाँ पर माओ के डैड कामिन की मॉम डैड को कन्विंस करते हैं कि वो एपिंग को मनाए ताकि वो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके एज अ फैमिली। एपिंग सबकी बातें सुनकर बोलती है कि वो ट्राई करेगी और इस बारे में सोचेगी। अगले दिन फिर स्कूल में क्विज के रिजल्ट्स आ जाते हैं और सारे बच्चों को अपने अपने शीट्स पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लाने को बोला जाता है। क्लास में सबसे कम मार्क्स सिर्फ 2 लोगों के ही आए थे, एक चेनमो और एक चा वूजी। वूजी को उसकी चाइनीज लैंग्वेज टीचर कम मार्क्स के लिए बहुत डांटती भी है और चेनमो को जब पता चलता है कि किसी और को भी उसके जितने ही नंबर आए हैं तो वो खुशी से उसके पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वूजी से बात करने के बाद पता चलता है कि वो मैथ्स में बहुत ही अच्छा है और यूजुअली मैथ्स का टॉपर भी है। उसके मार्क्स सुनने के बाद इन तीनों के होश ही उड़ जाते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लास 1 में शाहवान बैठकर पढ़ रहा होता है। उसके क्लासमेट उसके पास आकर कुछ स्पेशल और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स शो ऑफ करती हैं और बोलती है कि इन नोट्स से उसको गारंटी कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा, पर वो ये नोट्स उसे 180 युआन में देगी। पहले तो शाहवान नोट्स को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्पराइज हो जाता है और पैसों को सुनते ही उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। रात को अब खाने के वक्त जायू अपनी मॉम, ग्रैंडमा और माओ को बताती हैं कि वो क्लास कमेटी का पार्ट बनने के लिए ऑडिशन दे रही है। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और बातों बातों में चेनशियो उस फैमिली कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेने की बात कहती है ताकि वो सभी लोग फैमिली ट्रिप पर जा सके। चेनशियो की मॉडल फैमिली कॉन्टेस्ट की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते और खाना खाने लगते हैं। वहीं एपिंग घर आ जाती है और रात को अपनी सैलरी शाहवान को देती है। इन केस उसको पढ़ने के लिए कुछ नोट्स चाहिए हो तो वो इसे ले सकता है, पर शाहवान उन्हें वापस कर देता है और एपिंग को वॉशिंग मशीन सही करवाने के लिए बोलता है। वो लोग खाने खाने अब बैठने वाले होते हैं कि तभी एपिंग शाहवान को रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो अगले वीक उसकी बॉस को मिलने के लिए जा सकता है, क्योंकि उनकी बॉस का बेटा थोड़ा सा मस्तीखोर है और वो चाहते हैं कि शाहवान आकर उसे थोड़ा सा समझाए और उनकी हेल्प करे। वहीं चेनमो अपने घर में मॉम डैड से क्विज शीट पर साइन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे। इसीलिए वो अपने आप ही अपने डैड की साइन कॉपी करके रिपोर्ट पर सिग्नेचर कर देती है। इधर जायू शाहवान से अपना स्पीच अप्रूव करवाने और एप्पल देने के लिए उसके घर जाती हैं, पर शाहवान के कुछ डिस्टेंस बिहेवियर से उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती हैं और शाहवान के रूड बिहेवियर को देखकर एपिंग भी उसे समझाती हैं कि जायू के साथ थोड़ा सा प्यार से रहे। एपिंग की बात सुनकर शाह अपने स्कूल काउंसिल के काम से निकल जाता है।
वहीं फिर अपने रूम में आकर जायू अपने स्पीच के लिए कोट्स ढूंढ रही थी कि उसकी सेलर से बात होती है। वो उसे समझाता है कि उसे कॉन्फिडेंट होकर जो उसने प्रिपेयर किया है वो बोलना चाहिए ताकि वो जेन्युइन लगे। अब सेलर की बात सुनकर उसने जो लिखा होता है वो उस पर ही कॉन्फिडेंट हो जाती है। अगले दिन अब स्कूल में सभी लोग एक एक करके अपनी स्पीच देते हैं और एंडिंग में सभी लोगों के लिए वोट्स काउंट होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्लास स्टूडेंट काउंसिल में चेनमो और कामिन का हो जाता है और जायू का नहीं हो पाता। वो तीनों ही इस चक्कर से सैड होते हैं, पर जायू अपनी सैडनेस उन लोगों के सामने दिखाती नहीं है। क्लास के बाद मीटिंग के कारण चेनमो और कामिन को रुकना पड़ता है और जायू पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाकर बैठ जाती है। लाइब्रेरी में बहुत देर तक जायू चुपचाप बैठी रहती है। फिर उसके पास वूजी आकर बैठ जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर जायू बोलती है कि वो पढ़ रही है और बात को टाल देती है। इधर चेनमो और कामिन मीटिंग के बाद घर जा रहे थे कि तभी चेनमो को कामिन इनडायरेक्टली बताती हैं कि जायू को शाहवान पसंद है, पर क्योंकि कामिन इस बात को घुमा फिरा कर बता रही थी इसीलिए चेनमो को लगता है कि जायू को वूजू पसंद है। इसीलिए अब चेनमो ठान लेती है कि वो जायू की हेल्प करेगी ताकि वो अपने लव इंटरेस्ट को पा सके। वहीं अपनी पढ़ाई के बाद जायू घर पर आ जाती है और सभी को बताती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस पर उसकी फैमिली उसे बूस्ट अप और मोटिवेट करती है। लेकिन दूसरी जगह चेनमो का काउंसिल में हो गया था। उसके डैड उसे ताने मारते हैं और इवन उसका बैग चेक करने लग जाते हैं, जहाँ गलती से उनके हाथ में वही फेक सिग्नेचर वाला कोई टेस्ट का पेपर मिल जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे एक थप्पड़ भी मार देते हैं। सीन अब यहाँ से शाहवान पर आता है। जैसे कि उसे एपिंग ने बोला था उसके बॉस की बेटी को पढ़ाने के लिए, तो वो उसे पढ़ा रहा होता है। उनके बॉस का बेटा उसे नीचे दिखाता है और बोलता है कि वो उनके नौकर का बेटा है, तो वो उसे पढ़ाने से दूर ही रहे। अब जैसे ही शाहवान का पढ़ाना और एपिंग का काम खत्म होता है तो वो लोग जा रहे होते हैं कि उनका बेटा फिर से शाहवान को इशारा करके डिसरिस्पेक्ट करता है और नीचे दिखाता है। वो लोग अब गेट खोलकर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर माओ के डैड आ जाते हैं। असल में एपिंग के बॉस और माओ के डैड बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो लोग पहले बात करते हैं और फिर मॉडर्न फैमिली कॉन्टेस्ट के बारे में माओ के डैड शाहवान को बताते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे इशू तो नहीं है, जिस पर शाहवान कहता है कि वो लोग साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इधर जायू, चेंशो और उसके डैड रात में वॉक करते हैं। उन्हें अंधेरे रास्ते में फांग फांग मिल जाती है, जो बताती है कि चेनमो घर से भाग गई है। वो लोग अब हर जगह पर चेनमो को ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच शाहवान, जो कि अपने घर पर जा रहा था, उसे रास्ते में चेनमो एक कोने में रोती हुई दिखाई देती है। उसको देखकर शाहवान उसे घर जाने को कहता है। तभी चेनमो को ढूंढते ढूंढते सभी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन चेनमो को यहाँ पर अभी ना ही किसी से मिलना था और ना ही बात करनी थी, इसलिए वो शाहवान की साइकिल के पीछे बैठकर उसे कहीं पर दूर ले जाने को कहती है। अब कॉलोनी के पास से दूर आकर वो दोनों रुकते हैं और बात करने लग जाते हैं। चेनमो बोलती है कि अगर उसके डैड भी नहीं होते तो उसकी लाइफ आसान होती, जिस पर शाहवान उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट होता है। चेनमो अब यहाँ पर शाहवान की बातें सुनती है और बोलती है कि उसे उनके गुस्से से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उसके डैड उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होते और जब देखो तब उसे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। ये सुनकर शाहवान उसे समझाता है कि उसके डैड उसे एक्सपेक्टेशन की तरह दबाते नहीं हैं, बस उसे लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब चेनमो की बातें सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो जाता है और शाहवान उसे घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कामिन और जायू चेनमो को समझा रहे होते हैं कि वो अगली बार से ऐसा कुछ भी ना करे। वो लोग और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। थोड़ी देर तक अगर उसकी खबर नहीं मिलती तो उसकी मॉम तो रोने भी लगती। ये लोग अब बात कर ही रहे थे कि तभी क्लास मॉनिटर उन्हें चुप हो जाने के लिए कहती है और बात ना करने को कहती है। पर फिर भी यहाँ पर चेनमो धीरे धीरे जायू से पूछ लेती है कि उसे उससे इतना अपोजिट लड़का क्यों पसंद है। इस पर जायू उसे बताती है कि उसे उसकी लाइकिंग की चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ही अच्छा लगता है। तभी उनके टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं और बताते हैं कि क्लास काउंसिल की एक मेंबर की तबीयत खराब है, इसलिए टेम्परेरी बेसिस पर काउंसिल का पार्ट जायू को भी बना दिया जाएगा। अगली सुबह उठते ही जायू के घर में बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि उसके मॉम डैड प्रैक्टिस कर रहे थे कॉन्टेस्ट की। वही कॉन्टेस्ट की रिकॉर्डिंग के लिए माओ के डैडू से सुबह सुबह जायू के घर पर भेज देते हैं। और क्योंकि चेनमो की फैमिली भी रिसेंटली इस नेबरहुड में मूव हुई थी, इसीलिए फांग फांग भी पार्टिसिपेट करने की बात कहती है। इस पर चेनमो के डैड साफ साफ मना कर देते हैं, पर जैसे जैसे फांग फांग चेनमो को मना लेती है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब स्कूल जाने के बाद चेनमो, जायू और कामिन यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की फोर्स करने पर, और माओ और शाहवान की फैमिली तो साथ में मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है। वो तीनों यही बात करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि नेशनल डे के दिन
वो लोग अपने बाकी और भी दोस्तों के साथ चेनमो के घर में परेड देखेंगे। वहाँ पर आने के लिए चेनमो जियायू को वूजी को भी बुलाने के लिए कहती है और ऐसे ही वो लोग क्लास में चले जाते हैं। अब क्लासेस खत्म होने के बाद काउंसिल मेंबर का पार्ट होने के कारण सर जियायू को बुलाते हैं ताकि वो पुअर फैमिली से आए बच्चों को सीक्रेटली स्कॉलरशिप का फॉर्म दे दे ताकि स्कूल उन्हें उनकी एजुकेशन में हेल्प कर सके। अब जिन जिन बच्चों का नाम उसे मिलता है उसमें शाहवान भी होता है, पर शाहवान को जाकर जियायू को ऐसा बोलना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जियायू जेरेक्स कॉपी निकाल कर अपने साथ ले जाती है और घर जाकर उसे भर देती है। शाम को फिर सारी फैमिलीज एक हॉल में मिलती हैं जहाँ पर वो लोग सभी ड्रेस रिहर्सल करने मिलते हैं। चेनमो अपनी मॉम की हेल्प करती है उनकी सिंगिंग में इंस्ट्रूमेंट बजाकर। उसे इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ देखकर शाहवान स्माइल करता है और उसी में खो जाता है। फिर परफॉर्मेंस के बाद शाहवान चेनमो से बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि उसे इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा बजाया। ये लोग अब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियायू वहाँ पर आकर चेनमो को बोलती है कि वो आज काफ़ी सुंदर लग रही है और उसकी स्किल्स की भी तारीफ करती है। तभी माओ आकर जियायू को लेकर चला जाता है और फिर शाहवान चेनमो से उस दिन घर जाकर कुछ हुआ तो नहीं ये पूछता है। वहीं जियायू को माओ उसकी मॉम के मेकअप एरिया में लेकर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम तैयार हो रही थी। दूसरी जगह पर माओ और एपिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और फाइनली उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगले दिन अब सभी लोग बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करके चेनमो के घर पर पहुँचते हैं। पहले वो लोग कार्ड खेलते हैं जिसमें बार बार चेनमो और शाहवान की टीम सभी को हरा रही थी। फिर गेम में वूजी खेलने के लिए आता है और फिर जियायू और वूजी की टीम जीत जाती है। सभी लोग बहुत ही मस्ती करके फोटोज क्लिक करते हैं और फिर फाइनली अपने घर पर चले जाते हैं। घर जाने के बाद माओ शाहवान के घर पर आता है जहाँ पर वो दोनों एक मूवी देखते हैं। ये लोग मूवी देख ही रहे थे कि एकदम से अडल्ट सीन शुरू हो जाता है। उतने में एपिंग और माओ के डैड आ जाते हैं। माओ तो यहाँ पर बालकनी में छुप जाता है और शाहवान रूम में नहाने का नाटक कर रहा होता है। अब बच्चे आसपास नहीं है ये सोचकर माओ के डैड शाहवान और माओ को उनके और एपिंग के रिलेशन के बारे में बताने का प्लान करते हैं और उनकी सारी बातें शाहवान और माओ सुन लेते हैं। जहाँ माओ के डैड के कहने पर एपिंग और वो बाहर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और माओ और शाहवान तो हॉल में ये सारी बातें सुनकर एकदम शौक से खड़े हुए थे। इतना सब उन लोगों ने सुना ही होता है कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर जियायू वो स्कॉलरशिप का फॉर्म लेकर आ जाती हैं जिसको देखकर उसके क्लासमेट का इंसल्ट करके दिया हुआ स्कॉलरशिप फॉर्म उसे याद आता है और वो ट्रिगर हो जाता है। वो अब शाहवान पर बिना सोचे समझे चिल्ला देता है जिससे कि जियायू वहाँ से रोते हुए चली जाती है और बहुत देर तक वूजी के साथ लाइब्रेरी में बैठी रहती है। फिर घर आने पर वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड सेलर से शेयर करती हैं कि आज उसके साथ क्या हुआ। वो उससे बात कर ही रही होती है कि तभी उसके रूम के बाहर शाहवान आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।